परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। एक नहीं अनेक पूर्ण संतों के उपदेश तथा उनके जीवन के वृतांत हमारे सामने हैं। संत नामदेव जी ने सारी उम्र कपड़े रंग कर और सिलकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा किया। संत रविदास जी ने जीवन भर जूतियां गांठ कर अपना निर्वाह किया। हालांकि राजा पीपा तथा मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके शिष्यों में से थी। एक बार मीराबाई एक कीमती हीरा जबरदस्ती आपकी झोंपड़ी में छोड़ती हुई आपसे कह गई कि इसे बेचकर आराम से जिंदगी बसर करें। आप जो यह जूतियां गांठने का काम करके अपना गुजारा करते हैं, इसके कारण मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और बड़ी शर्म महसूस होती है। पर काफ़ी समय के बाद जब वह फिर अपने गुरुदेव से मिलने आई तो देखा कि वहीं झोपड़ी है और वहीं जूतियां गांठने का काम जारी है। हीरा वहीं पड़ा था जहां वह रख गई थी। उसे हैरान और दुखी देखकर रविदास जी ने कहा कि हे बेटी, मुझे जो कुछ भी मिला है जूतियां गांठ गांठ कर गुजारा करते हुए ही मिला है। अगर तुझे मेरे पास आने में शर्म महसूस होती है तो घर बैठे ही भजन सिमरन कर लिया कर। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में नेक कमाई के विषय को कई पहलुओं से स्पष्ट किया है। सबसे पहले आप हमारे इस भ्रम को दूर करते हैं कि परमात्मा की भक्ति केवल घर बार का त्याग करके जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं आदि में छिपकर अथवा हठ कर्मों के द्वारा ही की जा सकती है। आप फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को एक राम और दूसरे सच्चे श्रम पर भरोसा है, उसका जीवन सफल है। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर को त्याग कर वन में भटकने का कोई फायदा नहीं, बल्कि नेक कमाई करते हुए घर में रहते हुए अभ्यास करने से घर बैठे ही प्रभु का मिलाप हो सकता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि घर बार का त्याग कर देने से हमारे मन में परमात्मा की भक्ति का ज़्यादा शौक पैदा नहीं हो जाता और ना ही इस प्रकार के त्याग द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और सिर पर छत खत्म हो सकती है। जंगल में भी पेट रोटी मांगता है, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है और सिर पर किसी छत या छाया की। घर बार त्याग कर हम अपना बोझ खुद उठाने के बदले दूसरों पर या समाज पर डाल देते हैं। संत नामदेव, संत रविदास, संत कबीर और गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि मनुष्य संसार का काम काज करते हुए भी परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकता है। संत रविदास जी फरमाते हैं कि जो प्रेमी अपने हाथ कार्य की ओर तथा हृदय प्रभु की ओर लगाए रखता है, प्रभु स्वयं ऐसे भक्त के घर जा पहुँचते हैं। संतों ने यह विचार भी बलपूर्वक प्रकट किया है कि परिश्रम का जाति पाति से कोई संबंध नहीं और कोई भी व्यवसाय छोटा या नीच नहीं है। जिस भी सदाचार पूर्ण कार्य के द्वारा हम ईमानदारी के साथ अपनी जीविका कमा सकें, वही काम अच्छा है और रूहानी तरक्की में हमारी सहायता करता है। थैंक यू।